नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में रूट मोबाइल के बारे में। देखो, रूट मोबाइल जो कंपनी है बेसिकली टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी है। इसके पीछे एक न्यूज़ आ रही है फंड रेजिंग को लेकर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले हम बताते हैं आपको रूट मोबाइल के बारे में। देखो कंपनी जो है वो देखो क्लाउड कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म, वैसे कि प्लेटफॉर्म बिजनेस है बट ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है एज अ सर्विस कंपनी बेस्ड इन द इंडिया। कंपनी इज हेडक्वार्टर मुंबई में कंपनी है और कंपनी का जो बिजनेस प्रेजेंस है वो 15 लोकेशंस में है अक्रॉस द एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। तो बहुत सारे सेक्टर में इनका बिजनेस है। ठीक है, अच्छी खासी स्टैब्लिश कंपनी है। हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई थी और अभी देखो इसके पीछे न्यूज़ क्या आ रही है। हालांकि देखो इसमें तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट है, 2007 का भाग में दिख रहा है। देखो न्यूज़ ये है कि रूट मोबाइल बोर्ड टू कंसिडर फंड रेजिंग प्रपोजल ऑन द सेप्टेम्बर 22, यानी कि आज की तारीख 18 सितंबर की और 22 सितंबर को यहाँ पे फंड रेजिंग की ये लोग बात को ये लोग कंसिडर करने वाले हैं, मतलब फंड रेजिंग की बात चलने वाली है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रूट मोबाइल इज शेड्यूल्ड टू द हेल्ड ऑन द वेडनेसडे सितंबर 22 टू कंसीडर द एवेल्युएट प्रपोजल ऑफ द रेजिंग ऑफ फंड। अब देखो फंड ये लोग कैसे रेज करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है कि इक्विटी शेयर्स का या फिर अदर सिक्योरिटीज यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ हो गया, वो सब को देखें ये लोग ये फंड रेजिंग का बात को यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। कैसे करेंगे वो सब बात नहीं है बट ये फंड रेजिंग करने वाले हैं। इक्विटी हो जाए, डेप्थ हो जाए, बॉन्ड हो जाए, किसी भी तरह से ये लोग फंड रेजिंग की मीटिंग करने वाली है। तो देखो ये जो न्यूज़ होती है एक पॉजिटिव न्यूज़ इसको मानी जाती है और चार्ट पे भी मुझे दिखता है कि स्टॉक एक वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, पहले चलते इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका लगा के रखा है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम बात करें मार्च 2021 से जून 2021 का, देखो यहाँ पे नेट सेल्स में लगभग 35.81% की क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी लगभग 80.42% से यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट भी जहाँ पे मार्च 2021 में 6.98 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो घट के लगभग 2.38 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आते हुए दिखा है। लगभग 65.90% की डिक्लाइन है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगभग 7% से गिर के 3.17% तक रहा है। यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहे हैं क्वार्टरली के रिजल्ट वो यहाँ पे कुछ खास नहीं नज़र आ रहे हैं। एक बार देखते हैं इसका ईयरली भी। तो देखो इसका ईयरली अगर हम देखें ना तो देखो नेट सेल्स में यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 42.13% की गिरावट है। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 81% की यहाँ पे गिरावट है। नेट प्रॉफिट देखो तो यहाँ पे जून 2020 में 7.16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो इस बार घट के 2.38 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया। लगभग 66.76% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 6.5% से गिरते हुए दिख रही है। तो अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टरली या फिर ईयरली तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ख़राब आते हुए दिख रहे थे। वो दिख रहा होगा स्टॉक काफ़ी यहाँ पे प्रेशर में है। तो चलेंगे इसका चार्ट को एनालाइज करेंगे पहले। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए। ठीक है, तो चलते इसके अब हम चार्ट पे। देखो मैंने इसका ऑलरेडी चार्ट ये लगा के रखा हुआ है। मेरे ऑलरेडी कुछ लेवल्स मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क करके रखे हुए बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्विंग ट्रेड वाली स्टॉक आप इसको बोल सकते हो। बिकॉज देखो स्टॉक ना बहुत ही एक अच्छे फॉर्मेशन में चल रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टॉक जब लिस्ट हुई थी ना लगभग यहाँ पे 664 के भाव पे लिस्ट हुई थी लगभग। ये आपका सितंबर 22 सितंबर के आसपास। ठीक है, अब देखो वहाँ से स्टॉक ने ऊपर हाई मारा, फिर नीचे लो बनाया, फिर देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे कुछ रेशन लेके यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो, यहाँ से लेकर फिर देखो एक ब्रेकआउट दिया। तो ये बहुत ही तगड़ा और मैंने इस स्टॉक पे मैंने कई बार स्विंग ट्रेड किया। मैंने एक बार यहाँ पे भी स्विंग ट्रेड किया था इस ब्रेकआउट के आसपास, जहाँ मैंने लगभग 2-3 दिनों में मेरे को ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न दिख गए थे बिकॉज स्टॉक ने 20% का सर्किट मारा था। तो देखो उसके बाद क्या देखो ये रेजिस्टेंस स्टॉक है यहाँ पे लगभग 1275 रुपये का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब देखो ब्रेकआउट दिया फिर देखो रीटेस्ट करने को आया। देखो ये जो लाइन है ना यहाँ पे कंटिन्यूस चल रही है, इस लाइन को स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे देखो स्टॉक फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखो ऊपर में हाई बनाया यहाँ पे लगभग 1979 मांगे चलते हैं 2000 रुपये का। बट वो फिर से इसमें गिरावट है और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लो बनाया था लगभग यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे 1422 रुपये का लो बनाता है। देखो उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे स्टॉक ने 1519 का बनाता है। ठीक है, देखो वही लेवल है जहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा हुआ है। अब देखो फिर स्टॉक यहाँ पे इसका क्रिएशन बन जाता है अराउंड 1855 के आसपास। स्टॉक नीचे आता है यहाँ से, फिर अच्छे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। स्टॉक फिर से हाई बनाता है 2307 रुपये के आसपास और ये जब इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये 2 दिन का लगभग 20% का सर्किट यहाँ पे मार्क आता है। तो स्टॉक ने यहाँ पे 2307 रुपये का यहाँ पे हाई बनाया 5 जुलाई को। बट उसके बाद देखो स्टॉक काफ़ी दिनों से एक यहाँ पे
कंसिडरेट करने लगा था। और मैंने इसके ऊपर तभी वीडियो बनाया था कि अगर स्टॉक इस लाइन को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट जाती है तो काफ़ी ऊपर तक जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब देखो ऊपर का तो यहाँ पे स्टॉक गया नहीं, ऊपर का नीचे की लाइन स्टॉक ने ब्रेक किया और तो नीचे गिर के ठीक उसी जो लाइन को मैंने यहाँ पे दिया था उसको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखा है। देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल है ना, इस कैंडल ने देखो इसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे लो भी बनाया लगभग यहाँ पे 1754 रुपये का। बट देखो अगर हम कंपेयर करें ना इसका, अगर उस समय का स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस ना यहाँ तक का बनता है, जो अराउंड इसको आप बोल सकते हो जो लेवल है ऑलमोस्ट 1681 का लेवल मान के चलते हैं, 1700 का लेवल। ठीक है, अब देखो स्टॉक ने यहाँ पे 1754 का लो बनाया, बट देखो उसके बाद से फिर से इसमें तेज़ी आती है और तेज़ी बना के देखो स्टॉक अभी जो है, अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये जो लेवल है ना यहाँ पे लगभग इसको बोल सकते हो 2000 का लेवल। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लेवल आपका आ रहा है 1980 का लेवल। अब देखो स्टॉक ने इसको ऊपर जाके अब ये 1900 के लेवल के ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है, मतलब कि 1980 के लेवल पे यहाँ पे देखो सस्टेन करते हुए दिख रहा है। देखो जब तक स्टॉक 1980-70 के ऊपर है तब तक वहाँ से एक अप ट्रेंड की पोटेंशियल यहाँ पे हो सकती है। हालांकि देखो फंड रेजिंग की भी न्यूज़ है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से हो सकता है, और हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे ब्रेक करके 2300 के पार जाता हुआ दिखाई दे, जो कि अगर हम बात करें करंट प्राइस से तो लगभग एटलीस्ट यहाँ पे 15% का गेन बनता है। बट देखो जब भी स्टॉक भागता है ना तो ये सीधा 15-20% का सर्किट मारता है, जिससे इसका पास्ट का परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी के देखो आपको अगर पोजीशन बनी हुई है इसमें तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आप चाहो तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 1900 के आसपास बन के आ रहा है। हालांकि 1900 मैं आपको नहीं कहूँगा बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है, तो थोड़ा अगर आपको सेफ रहना है तो यहाँ पे रिसेंटली इसने 1754 का यहाँ पे लो बनाया था, तो लगभग आप 1760 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। बिकॉज अगर हम कंपेयर भी करें तो एटलीस्ट वहाँ पे 10% का बनता है, तो उतना आप कर ही सकते हो। तो अगर आपको होल्ड करना है तब आराम से 1750-60 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ इसका आराम से आप होल्ड कर सकते हो। बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के साथ है, और ये बिजनेस जो है ऑलमोस्ट चलने वाला बिजनेस है। तो अगर ये एक बार 2300 को ब्रेक करता है तो वहाँ से भी स्टॉक एटलीस्ट 2500 से लेकर 2600 को जाने का यहाँ पे मुझे लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो फ्रेश पोजीशन के लिए मुझे क्या लगता है ना, जो न्यूज़ के बेस पे यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट बनता है, आप करंट प्राइस से भी इसको बाय कर सकते हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया स्टॉक जब तक 1970 और 1980 के ऊपर है, मतलब इस लाइन के ऊपर है जब तक तब तक ये स्टॉक एक पॉजिटिव मुझे लगता है। तो इसके ऊपर इसका आप पोजीशन बना सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड, आप मान के चलो ऑलमोस्ट वही आप मान के चलो, अगर आप 1800 का भी थोड़ा सा स्टॉप लॉस 1800 अगर ब्रेक करे थोड़ी सी पोजीशन वहाँ पे बेच दो, और 1750 के आसपास अपना फाइनल स्टॉप लॉस वहाँ पे लेके चलो, जो मुझे बहुत ही कम चांसेस दिखता है। जो स्टॉक का पास के परफॉर्मेंस आया है ना, देखो स्टॉक ना मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट करते हुए दिख रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ अराउंड इस लेवल पे, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो पास से दिख रहा होगा स्टॉक इस लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रही है। तो अभी ठीक देखो उसी लाइन पे सपोर्ट करें, मतलब ये चार्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 1985 का लेवल है, 1980 का लेवल नीचे तोड़ के आना मुझे अभी के लिए नहीं लगता है। तब आराम से 1750 के स्टॉप लॉस के साथ भी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन इसमें आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका हमें एक बार एक रिटर्न भी देखते हैं, पास्ट के रिटर्न भी। तो देखो पिछले ऑलमोस्ट 5 दिनों की बात करें तो 5 दिन में देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है, एक महीने में ऑलमोस्ट 6% तक ऊपर है, 6 महीने में 28% तक ऊपर है। ईयर टू डेट 2021 में स्टॉक ने 80.49% का रिटर्न दिया है, एक साल में 208% तक का यहाँ पे रिटर्न दिया है, 5 सालों में देखा तो 113% का रिटर्न। हालांकि 5 सालों का नहीं है, स्टॉक 25 सितंबर 2020 में ही लिस्टिंग हुई थी, तो अराउंड 113% का रिटर्न यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है लिस्टिंग से लेके अभी तक का। ठीक है, देखो प्रमोटर के हाथ में 65.35% की होल्डिंग है, मतलब अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईज के पास भी 15.61% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी 2.13% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है नहीं, एनआई के पास 13.2% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 3.89% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में है, गिरवी कोई विशेष में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 8 स्कीमों ने 2.13% का स्टेक इसमें लेकर रखा हुआ है, और 66 एफआईज के पास 15.61% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो राजदीप कुमार चंद्रकांत गुप्ता के पास है 16.4% के साथ, एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो थिमलैंड मास्टर फंड के पास है 2.7% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 10.93% की होल्डिंग है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर के हाथ में बहुत ही अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड चार्ट में भी स्टॉक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो शॉर्ट से लेके लॉन्ग टर्म के लिए इसका पोजीशन बना सकते हो, बाकी तो डिसीजन आपका है क्योंकि पैसा भी आपका ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें रेगुलर वीडियोस के लिए। कमेंट में बताइए कि आप किस और स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जगह में ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।